प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हार्ट ऑफ जीसस मिनिस्ट्री पुणे की तरफ से मैं भाई दिनेश आपका स्वागत करता हूँ। और आज मैं फिर से एक जो आपने टॉपिक पढ़ा होगा वो टॉपिक है कि स्पिरिचुअल वॉर मींस आध्यात्मिक युद्ध। हमने बहुत बार सुना है कि आध्यात्मिक युद्ध है, आत्मिक युद्ध चलता है या आत्मिक युद्ध करना पड़ता है। बहुत बार हमने सुना है, बहुत सारे प्रीचिंग में सुना है, बहुत सारे टीचिंग में सुना है, बहुत सारे विश्वासी के लोगों से सुना है कि स्पिरिचुअल युद्ध करना पड़ता है। पर किसी को भी ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है आखिर स्पिरिचुअल युद्ध होता क्या है, इवन आध्यात्मिक युद्ध में होता क्या, एग्जैक्टली क्या है वो आपको वो बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन है आध्यात्मिक युद्ध मीन्स क्या। और वो सिंपल वे से समझना चाहते हैं और सिंपल वे से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि आध्यात्मिक युद्ध क्या होता है, स्पिरिचुअल वॉर क्या होता है। आज मैं उसी टॉपिक से आपसे बात करूँ। मैं इवन सिंपल वे से आपको बताऊंगा कि आध्यात्मिक युद्ध क्या होता है। बहुत बार हमने बाइबल में पढ़ा है कि आध्यात्मिक युद्ध के बारे में हमें शैतान के साथ लड़ना पड़ता है, शैतान के सैन्य के साथ लड़ना पड़ता है। हमारा युद्ध किसी मनुष्य के साथ नहीं, हमारा युद्ध वो जो अधोलोक का जो शैतान है उसके साथ हमारा युद्ध है। हमें युद्ध करना पड़ता है, उससे लड़ना पड़ता है। तो बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आता है कि एक्चुअल में हम कैसे युद्ध करते हैं, शैतान से हम कैसे लड़ते हैं। हमने शैतान को देखा नहीं है, उसके आर्मी को देखा नहीं है, तो आखिर में हम उसे युद्ध करेंगे तो करेंगे कैसे। और वो युद्ध होता तो होता कब होता है, या हम कैसे जाने कि हम युद्ध कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या हमें कैसे समझ में आए शैतान हमें हमारे जीवन में कंट्रोल कर रहा है, हमारे पे वार कर रहा है, हमारे पे वो चाल चल रहा है। हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमें शैतान तो नहीं दिखता है, हमें उसके एंजल्स भी नहीं दिखते हैं, ना परमेश्वर के एंजल दिखते हैं, ना परमेश्वर दिखता है। तो हम तो परमेश्वर को मानते हैं, प्रभु यीशु को मानते हैं। पर ये आखिरी आत्मिक युद्ध होता क्या है, एग्जैक्टली क्या होता है, या इसका एक्सपीरियंस क्या होता है। हम तो सुनते तो है हमें आत्मिक युद्ध करना है, हमें आत्मिक युद्ध करना है, हमें आत्मिक मजबूत पढ़ना है, हमें शैतान को हराना है। पर आखिर क्या है और कैसे हम शैतान को हराए वो ही हमें नहीं समझ में आता। ना कुछ हम किसी को क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हमारा अज्ञान हम ओपन नहीं कर सकते। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा, बिलीवर्स ने पूछा, निकट लोगों ने पूछा, क्लोज लोगों ने पूछा कि इसके बारे में भी हमें थोड़ा बताइए। मैं ज्यादा डीपली बाइबल रेफरेंस से नहीं बताऊंगा या आपको बहुत हार्ड वर्क में नहीं लेकर जाने वाला। मैं सिंपल वे से आपको बताऊंगा कि आत्मिक युद्ध क्या होता है। आपको तो पता है जैसा परमेश्वर है और हमने बाइबल में पढ़ा है, जो लूसीफर जो शैतान बन चुका है और ये जो धरती पे उसे फेंका गया, तो इस धरती पे वो अपना राज्य बनाना चाहता है। उसका उद्देश्य है कि परमेश्वर से उसे जीतना है। जो परमेश्वर जो मनुष्य को प्रेम करता है उसके अगेंस्ट वो कुछ ना कुछ प्लान करता रहता है। वो ऐसा करता है कि जो परमेश्वर ने जो मनुष्य बनाया है उसके लिए, उसके फेलोशिप के लिए, वो मनुष्य को ही परमेश्वर से दूर लेकर चाहिए। तो इसके लिए वो बहुत हटकंडे या गुड प्लान करता है, लोगों को भड़काता है, लोगों को कन्वर्ट करता है, चेंज करता है, परमेश्वर के खिलाफ जाने के लिए बोलता है, परमेश्वर को छोड़ने के लिए करता है। वो सारे प्लान वो करता है और वो समझना ही एक आत्मिक युद्ध है। आपके जीवन में समस्या भेजता है, आपके जीवन में प्रॉब्लम भेजता है, आपके जीवन में बीमारी भेजता है, आपके जीवन में अशांति छीन लेता है, जैसे अय्यूब के जीवन में से छीन ली थी। और वो खुद परमेश्वर भी कभी कभी चाहता है वो हमारी एग्जाम हो। यही चीज है, यही समझना मीन्स हमें आत्मिक युद्ध समझना, यही हमें आत्मिक युद्ध हमें समझना है। कि आपको तो पता होगा कि परमेश्वर तो चाहता है कि मनुष्य का नाश ना हो, उसे अनंत काल का जीवन मिले। पर शैतान चाहता है जो अनंत काल का जो उसके लिए नरक बनाया गया है उसमें भी मनुष्य चले जाए। इसलिए वो प्लान कर चाहता है कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, जो मनुष्य पे जो परमेश्वर प्यार करता है ना, वो प्यार करने वाली चीज को मैं नरक में लेकर जाऊंगा। तो वो प्लान ये करता है कि हम मनुष्य लोग नरक में उसके साथ जाए, हम पाप करें, परमेश्वर के अगेंस्ट जाए जैसे उसने पाप किया, और परमेश्वर को और तकलीफ दे। ये वो उसका ये उद्देश्य है। और परमेश्वर का उद्देश्य जो मनुष्य उसने बनाया वो स्वर्ग में उसके पास फिर से आए और उसके संगति में रहे, उसके फेलोशिप में रहे, उसके आनंद में रहे। और ये दोनों का जो चीज चल रहा है इसे एक आत्मिक युद्ध कहा जाता है। तो आपका क्वेश्चन यही रहेगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे लाइफ में आत्मिक युद्ध चल रहा है या नहीं चल रहा है। चल रहा है तो मैं कैसे पहचानूं और क्या करूं। मैं आपको सिंपल वे बताता हूँ। आपका आत्मिक युद्ध हर दिन, हर घंटे, हर मिनट में चलता रहता है। वो आपको समझ में नहीं आता। शैतान आपके दिमाग में लाता है कि मुझे आज मूवी देखनी है। शैतान आपके दिमाग में क्या लगेगा, मूवी देखनी है। उसी टाइम परमेश्वर की भी आवाज आपको समझ में आएगी। परमेश्वर कहेगा तुझे प्रेयर करना है,
या तुझे बाइबल पढ़ना है, या तुझे चर्च जाना है। शैतान चाहेगा नहीं, तुझे शॉपिंग करने जाना है, तुझे मूवी देखने जाना है, तुझे दोस्तों के साथ टाइम पास करना है, तुझे पार्टी करनी है, तुझे एंजॉय करना है। ये शैतान आपके दिमाग में डालेगा। और परमेश्वर चाहेगा आप प्रेयर करो, आप बाइबल पढ़ो, आप चर्च जाओ। और इसमें जो चॉइस होती है, जो डिसीजन हमें लेना पड़ता है कि मैं मॉल में जाऊँ, शॉपिंग करने जाऊँ, या मूवी जाऊँ, या बाइबल पढ़ूँ, चर्च जाऊँ, या दोस्त के साथ एंजॉय करूँ। जो प्लान होता है, जिसमें हमें हर मिनट में, हर स्टेप पे लाइफ के हमें वो डिसीजन लेना पड़ता है, जिससे हम शैतान को हराए। शैतान चाहता है कि आप मूवी देखने जाए, आप टाइम पास करें, और परमेश्वर का जो चीज परमेश्वर चाहता है वो हम ना करें। यही जो युद्ध जो जीतता है उसे ही कहा जाता है आत्मिक युद्ध, और वो डेली बेसिस पे आपकी लाइफ में होता है। शैतान चाहेगा आप पाप करें, आप झूठ बोले। शैतान ऐसे सिचुएशन क्रिएट करेगा कि आप झूठ बोले। आपके पास कोई मिलने आ रहा है और आप बताएंगे कि घर पे नहीं है, आपका कुछ इंटेंशन नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा ये शैतान का प्लान है या नहीं है, या शैतान का कुछ शतरंज है या नहीं है। आप सिंपल वे से, नॉर्मल वे से बोल देंगे घर पे कोई नहीं। यही पे हम गलती करते हैं, यही पे हम परमेश्वर के खिलाफ पाप इनडायरेक्टली कर देते हैं। और शैतान इसे ही कहा जाता है आत्मिक युद्ध, और वो हर किसी के लाइफ में कंटिन्यूसली हर स्टेज पे शुरू रहता है। ये आपको समझना पड़ेगा। आत्मिक युद्ध ऐसा मंथ के बाद नहीं आएगा, आत्मिक युद्ध 1 साल के बाद नहीं आएगा, या बड़ी समस्या लेकर नहीं आएगा, बहुत बीमारी लेकर नहीं आएगा। आत्मिक युद्ध आपके छोटे छोटे डिसीजन पे शुरू है, वो आपको समझना। ये वीडियो के माध्यम से आपको आप समझ में आ गया होगा। आप अलर्ट होगे जरूर कि मुझे हर डिसीजन में अलर्ट रहना है, मुझे ये चीज गलत चीज है वो मुझे नहीं करनी है, मुझे राइट चीज करनी है। जो चॉइस करता है, राइट चॉइस करता है, प्रभु को चॉइस करता है, वही आत्मिक युद्ध जीतता है। और जो रॉन्ग चॉइस करता है या गलत पाप चॉइस करता है, वर्ल्डली चीजें चॉइस करता है, और वो परमेश्वर के नजर से आत्मिक युद्ध में पराजित हो जाता है। वो शैतान अपने जीवन में विजयी करता है, क्योंकि वो पाप करता है और परमेश्वर को नाराज कर देता है, परमेश्वर के खिलाफ वो इनडायरेक्टली कर देता है। भाइयों बहनों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से वही समझाना चाहता हूँ, जो आत्मिक युद्ध आपको समझ में नहीं आ रहा है, या आप इससे अवेयर नहीं हो, आप जागृत नहीं हो, आप लाइटली ले रहे हो, पर आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपको इसे सीरियसली लेने की जरूरी है। आप हर डिसीजन में आपको ये समझना पड़ेगा, ये इसके पीछे शैतान का और परमेश्वर का युद्ध चल रहा है। शैतान बोलेगा, देख तेरा जो तेरा बच्चा है ना, जो ब्रदर या सिस्टर है ना, वो गलत चॉइस करेंगे, वो मूवी चले जाएंगे, वो फ्रेंड के साथ घूमने जाएंगे, वो बाइबल नहीं पढ़ेंगे। परमेश्वर कहेगा नहीं, वो मेरा बच्चा है, वो मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, वो बाइबल पढ़ेगी, वो चर्च जाएंगी, वो प्रेयर करेंगी। और जब हम हमारा डिसीजन देते हैं तब जाके वो आत्मिक युद्ध होता है। पर मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, आपके हाथ में डिसीजन है, आपके हाथ में डिसीजन, आप किसको जितवाना चाहते हैं। आपके जीवन से आत्मिक युद्ध में आप शैतान को जितवाना चाहते हैं या परमेश्वर को जितवाना चाहते हैं, तो ये आपके हाथ में है। यदि आप परमेश्वर से प्यार करते हो, परमेश्वर को मानते हो, तो आपको अलर्ट होने की जरूरत है, और आपको समझना पड़ेगा मुझे आत्मिक युद्ध जीतना है। बहुत सारी चीजें, बहुत हार्ड चीजें आपके जीवन में नहीं आएंगी। सिंपल वे से आप परमेश्वर को जितवा सकते हैं या हरा सकते हैं। आपको समझ में नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं कि परमेश्वर को मैंने शैतान के सामने जितवाया है या हरवाया है, पर ये होता जरूर है। इवन एवरी डे, एवरी डिसीजन, एवरी वर्ड, परमेश्वर कहता है ये बुरा ना करो, किसी का बुरा मत करो, किसी की निंदा मत करो, किसी के खिलाफ शतरंज मत बनाओ। शैतान करेगा, शैतान आपके दिमाग में डालेगा उसका बुरा कर, उसके साथ गलत व्यवहार कर, उसके साथ कुछ भी गलत कर, और वो डिसीजन आप पे रहता है। यदि आपने डिसीजन दिया नहीं, मुझे इसका गलत नहीं करना है, मुझे इसके खिलाफ कुछ करना नहीं है, और मुझे परमेश्वर को खुश करना है, जितवाना है, तो डेफिनेटली आप एवरी डे, एवरी टाइम, एवरी मोमेंट को परमेश्वर को जितवाएंगे। और जो व्यक्ति, जो भाई, जो बहन परमेश्वर को एवरी डे, एवरी मोमेंट, एवरी आवर्स को जितवाते हैं, परमेश्वर उनको आशीषित करता है। और इसी ही आत्मिक युद्ध कहा जाता है। मैं आशा करता हूँ इस सिंपल वे से आपको समझ में आ गए होंगे आत्मिक युद्ध क्या होता है। शैतान हमें नहीं दिखेगा, उसके दूत हमें नहीं दिखेंगे, हमें परमेश्वर के भी दूत नहीं दिखेंगे, पर ये चीज आपके लाइफ से ही जुड़ी रहती है। आत्मिक युद्ध में परमेश्वर या शैतान का डायरेक्ट युद्ध नहीं, जो हम इमेजिन बनाते, इधर से शैतान आएगा, इधर से परमेश्वर आएगा और दोनों का युद्ध चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब युद्ध तुम्हारे लिए, आपके लिए युद्ध है। आप ही सेंटर पॉइंट हो,
शैतान भी आपके लाइफ से ही आपको तकलीफ देगा, आपके फैमिली में प्रॉब्लम देगा, समस्या देगा, बीमारी भेजेगा, फाइनेंशियल क्राइसिस लाएगा, बहुत ऐसी चीजें करेगा कि आप परमेश्वर को छोड़ दें। That's it. उसका यही इंटेंशन कि आप परमेश्वर को अल्टीमेट छोड़ दे, गाली गलौज करे, परमेश्वर को नाम रख दे और लेफ्ट कर दे, क्विट कर दे परमेश्वर से। और परमेश्वर चाहता है कि मेरा दास, मेरी दासी, मेरा बेटा, मेरी बेटी अंत तक इस युद्ध में जीते और जीत के वो मुझे प्राउड फील करवाए, या वो विश्वासी रहे, उसका नाश ना हो, ये परमेश्वर चाहता है। पर ये सारा डिसीजन, ये सारा युद्ध आपके हाथ में, आपको क्या करना है ये आप डिसाइड करिए। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि आत्मिक युद्ध जो चल रहा है वो डेली बेसिस पे, डेली एवरी मोमेंट में, एवरी आवर्स आपके लाइफ में हो रहा है। आपको वो समझना पड़ेगा, आपको सेंटर, आपको ये भूलना नहीं है कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। आपको समझना पड़ेगा ये गलत है तो आपको ये चीज गलत नहीं करनी। मैं बताऊंगा नहीं गलत क्या क्या चीजें, आपको पता है, आप विश्वासी, आपको बाइबल पढ़ते हो, आपको पता है सारी चीजें गलत। पवित्र आत्मा जो होली स्पिरिट वो आपको गाइड करेगा, गलत क्या, राइट क्या, रॉन्ग क्या, पर डिसीजन आपके हाथ में। आप इसके लिए परमेश्वर को कोसेंगे नहीं, परमेश्वर को नाम नहीं रखेंगे कि परमेश्वर ने मुझे अलर्ट नहीं किया, परमेश्वर ने मुझे बताया नहीं। ऑलरेडी बाइबल में सब लिख दिया है कि ये फॉलो करो, आपको वो फॉलो करना है। आकाश से वाणी नहीं आएंगे कि परमेश्वर के शैतान के जाल से बचो, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। सब उसने बता दिया है, आपको सिर्फ फॉलो करना है। आपको सचेत रहना है, अलर्ट रहना है कि शैतान कुछ आपके जीवन में कर रहा है। समस्या है, प्रॉब्लम है, फिर भी परमेश्वर को धन्यवाद देना है। ये बाइबल में लिखा गया है, आपको वो फॉलो करना है। आशा करता हूँ कि आपको अभी समझ में आ गया है कि आपके लाइफ में कैसे डेली बेसिस पे आत्मिक युद्ध चल रहा है। मैं आशा करता हूँ यह आत्मिक युद्ध जब तक प्रभु यीशु आपको लेने ना आए तब तक आपको जीतना है। हर मोमेंट पे, हर क्षण में प्रभु यीशु को आपको जीतवाना है। तब जाके परमेश्वर जब आए वो आपको बताएगा कि यही मेरा सच्चा दास है, यही मेरी सच्ची दासी है, यही मेरा सच्चा बेटा है, यही मेरी सच्ची बेटी। इसने मुझे अंत तक या परीक्षा होने तक शैतान के सामने मुझे इसने जितवाया। इसने मुझे लेफ्ट नहीं किया, मुझे छोड़ा नहीं, मुझे त्यागा नहीं, मुझे कोसा नहीं, पर मुझे धन्यवाद ही कहा। मैं इसे आशीषित करने जा रहा हूँ। सच में इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु ने आपको छू लिया होगा, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप सब्सक्राइब करिए और अपने रिलेटिव, फ्रेंड और सबके या अपनी चल से हम इसे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। इस वीडियो को आपको आशीष करने वाला। जय मसीह की।